नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। तेजी से बदल रहे मौसम के साथ ही बुधवार रात से फिर से बदलाव होगा। हवाओं में बदलाव होने के साथ में 10 अप्रैल से बारिश की संभावना है और साथ ही बारिश से एक दिन के समय में बढ़ रहे तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अप्रैल के पहले सप्ताह में लू चलने और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार करने के कारण लोग काफी परेशान हैं। 9 अप्रैल को लू का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ अप्रैल की शुरुआत में ही हरियाणा में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सिरसा जिला प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां पारा 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री की वृद्धि हुई है, जो कि सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है। और इस भीषण गर्मी ने भी जो है वो लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। आपको बताते चलें कि 42.8 डिग्री तापमान जो है वो पहुंच गया है, जिससे काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हरियाणा के 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। दरअसल हीट वेव चल रहा, जिस दौरान लोग अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हैं और साथ ही धूप से बचने के लिए जो भी उपाय हो सकता है लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम में लगातार बदलाव बना हुआ है और इस दौरान लोगों को जो है काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। धूप अधिक होने से तापमान में भी अब वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तेजी से बदल रहे मौसम के साथ ही बुधवार रात से फिर से बदलाव होगा। हवाओं में बदलाव होने के साथ ही 10 अप्रैल से बारिश की संभावना है। वर्षा से दिन के समय में लगातार तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। अप्रैल के पहले सप्ताह में लू चलने और तापमान 42 डिग्री के भी आर पार चला गया है और इस दौरान लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो लगातार आपको यह भी बताते चलें कि हरियाणा में मौसम उथल-पुथल लगातार जारी है। धूप अधिक होने से तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ चुके हैं। प्रवीण आहूजा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां पर अभी आप मौजूद हैं वहां पर एक्यूआई लेवल क्या है और साथ ही अगर तापमान की बात की जाए तो अभी क्या दर्ज किया जा रहा है वहां पर और लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है, तो जहां पर अभी आप मौजूद हैं तो पलवल का वर्तमान तापमान क्या है? आपके बचाव कर रहे हैं। प्रवीण, आपको आवाज आ रही है? आपको बताते चलें कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम के साथ बुधवार रात से ही फिर से बदलाव होगा। दरअसल हवाओं में बदलाव होने के साथ 10 अप्रैल से बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बारिश से भी एक दिन के समय बढ़ रहे तापमान में थोड़ी सी गिरावट भी हो सकती है और अप्रैल के पहले सप्ताह में लू चलने, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार करने के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। 9 अप्रैल को लू का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दरअसल आज से ही ऑरेंज अलर्ट जारी है, येलो अलर्ट भी जारी है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां अप्रैल की शुरुआत में ही हरियाणा में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और सिरसा जिला की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा गर्म इलाका माना गया है। दरअसल यहां पर जो तापमान है 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री वृद्धि हुई है, जो कि सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है। इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है।
हरियाणा में 6 जिलों में हीट वेव का हाई अलर्ट जारी है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक हुआ है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कल से मौसम में बदलाव होगा, बूंदाबांदी भी संभव है। इस दौरान जो लोग हैं वो अभी हीट वेव से बचने के उपाय भी ढूंढ रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं पलवल से। प्रवीण, अभी जहां पर आप मौजूद हैं पलवल में, वहां पर वर्तमान तापमान क्या है और लोग कैसे हीट वेव से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बारिश का भी अनुमान जताया है मौसम विभाग ने, क्या जानकारी है? अंकिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग को अगर लेकर हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है, मौसम विभाग पहले से ही सभी को अलर्ट कर रहा है कि आने वाले यानी कि कल से यानी कि आज से तो लू कहीं ना कहीं जो है शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह से गुजरात है, राजस्थान है, अपना उत्तर प्रदेश है, तमाम इन कई जो राज्य हैं इनमें लू का प्रकोप जारी रहेगा। और जो लू है ये आने वाले कई दिनों तक, जो मौसम विभाग का कहना है कि 7 दिन तक लू का असर देखा जा सकता है और उसके उस दौरान जो है तापमान में काफी वृद्धि भी देखी जा सकती है। वही बात कर लेते हैं बारिश को लेकर अंकिता। तो बारिश को लेकर भी जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको लेकर बारिश भी बताई जा रही है, लेकिन एक चिंता का विषय अंकिता हम सभी के लिए सता रहा है, क्योंकि इस समय किसान हमारा अन्नदाता है। तमाम किसान अपनी फसल कटाई को लेकर सभी अपने खेतों में मौजूद हैं और काफी मेहनत से कटाई की जा रही है। और ऐसे समय पर अगर बारिश का असर पड़ता दिखता है तो स्वाभाविक है किसान अन्नदाता होने के नाते उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि फसल पूरी तरह से पक चुकी है और लगभग काफी मात्रा में मंडी में भी गेहूं की आवक हो चुकी है और लिफ्टिंग भी की जा रही है सरकार की ओर से। लेकिन और खुले में गेहूं आसपास जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेहूं के परचेज सेंटर बनाए हुए हैं वहां पर खुले में गेहूं पड़ी है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं अंकिता अगर बारिश का असर देखा गया तो वो कि सरकार के लिए तो नुकसान होगा, लेकिन किसान के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, बड़ी मेहनत से जो फसल बोई जाती है और ऐसे समय में अगर बारिश आ जाती है तो न जाने कितना नुकसान, कितनी बड़ी त्रासदी होगी, इसका हम लोग आकलन भी नहीं कर सकते हैं। तो अंकिता बारिश तो बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए अगर हम बचाव की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। हालांकि ऐसा कहीं धरातल पर नहीं देखा गया है कि सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक कोई इसी प्रकार की लू से बचाव के लिए, गर्मी से बचने के लिए भी किस तरह की चेतावनी अभी कोई भी जो अधिकारी रूप से घोषणा नहीं की गई। लेकिन कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिली कि तैयारी चल रही है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि लगातार बढ़ते तापमान को लेकर जब भी आप अपने घरों से निकलते हैं, सिर पे सूती कपड़ा हो या सिर पे कैप आदि लेकर आप अपने घर से बाहर निकले और अपने सिर को पूरी तरह से बचा कर चले और खास करके पानी की कोई व्यवस्था ऐसी बनाकर चले, यानी कि बोतल हो, कुछ न कुछ साधन आपके पास जरूर हो। कहीं प्यास लगती है, गले को सूखा ना रखे, पानी का इस्तेमाल करते रहे और पेय पदार्थ जहां भी आपको लगता है स्वच्छ वातावरण है, जहां अच्छा पेय पदार्थ है वहां जरूर जाकर सेवन करें। क्योंकि जो बाहर सड़कों पर जो रेहड़ियां खड़ी होती हैं, जो गंदी बर्फ का सेवन लोग कर रहे हैं, उन बर्फ को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये कच्ची बर्फ होती है, ये जरूर आपको नुकसान देगी, क्योंकि आप अगर गाड़ी से उतरते हैं ठंड वातावरण के अनुकूलित एरिया से और फिर गर्म मौसम से उतरते हैं, बाद ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं, वो बर्फ भी नुकसान करती है और वो पेय पदार्थ भी आपको नुकसान करेगा। तो तमाम इन चीजों से बचाव करना हम सभी के लिए अंकिता बहुत जरूरी होगा। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप जितना जरूरी हो ऐसे बढ़ते तापमान के दौरान आप अपने घरों पर रहे, व्यवसायिक स्थलों पर मौजूद रहे, क्योंकि लगातार आप बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक है जो तापमान वृद्धि है वो शरीर के पानी को सोख लेता है, वो कहीं ना कहीं आपको हैजा जैसी बीमारी, चक्कर आना, चक्कर खा के गिर जाना, तो ये नुकसानदायक रहेगा। लेकिन इससे खामियाजा जो है वो आम आदमी को उठाना पड़ेगा और इसकी जो बीमारियां बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है निजी अस्पताल और नागरिक अस्पतालों में ओपीडी की में मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी भी बेइंतहा देखी जा सकती है। जी अंकिता। जी प्रवीण जी, हमारे साथ बने रहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और इसी खबर पर हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ब्रिजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर अभी आप मौजूद हैं वहां का वर्तमान तापमान क्या है और क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जैसा कि प्रवीण आहूजा जी ने भी बताया कि लगातार जो किसानों के लिए है बारिश भी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे वो काफी ज्यादा संकट उन पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में कृषि विभाग का क्या कुछ कहना है? अंकिता देखिए, अगर गर्मी की दस्तक हो चुकी है और अभी से भीषण गर्मी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और लगातार उत्तर भारत की बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर
भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान 35 और 40 के बीच यहाँ पर बना हुआ है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में गर्मियों के दिनों में जो तापमान का पारा है वो काफी हाईएस्ट हो जाता है, क्योंकि गुरुग्राम में एक तो वाहनों का दबाव ज्यादा रहता है और ऐसे में उभरता हुआ शहर है, कंक्रीट की बिल्डिंगें बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गर्मी का पारा है वो ज्यादा रहता है। साथ ही साथ अगर बात करें और राज्यों की जो कि पश्चिमी जैसे झारखंड हो गया, यूपी हो गया, वहां पर बारिश की जो है आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन उत्तर भारत में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में भीषण गर्मी और भी ज्यादा लोगों को झुलसा सकती है। जिस तरह से आज तापमान है, इस तरह से जो गर्म मौसम है वो देखा जा रहा है, लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं और ऐसे में अलर्ट भी जारी है कि गर्मी में अगर बाहर निकले तो जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, मुंह को या फेस को ढक के निकले, पानी की बोतल साथ लेकर निकले, जिससे कि गर्मी का बचाव हो सके। और ऐसे में अगर इस तरह से भीषण गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने लेके सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर भी यही लगातार, जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार यही सलाह दे रहा है। और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ सकता है और बिल्कुल को मिलती है। तो ऐसे में गर्मी में पानी की कमी के चलते भी जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में पानी का ख्याल रखना है, समय समय पर पानी पीना है। अगर घर बाहर निकल रहे हैं घर से तो पानी की बोतल, नींबू पानी, गन्ने का रस, इसका इस्तेमाल करें और साफ सुथरी चीजें खाएं। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। और फिलहाल तो जो गर्मी है वो भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। और गुरुग्राम की बात करें तो पारा अभी से 36-37 पहुंच गया। दोपहर 12-1 बजने के बाद ये पारा 40 के पास पहुंच जाएगा। जी अंकिता। जी विजेंद्र, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रवीण आहूजा जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रवीण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बारिश का भी अनुमान जताया गया है। इस दौरान कुछ तो एहतियात बरतते होंगे, क्या एहतियात बरतने होंगे किसानों को? जी अंकिता, कृषि विभाग को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो आने वाले समय में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अब फसल जो पूरी तरह से कट जाएगी, तमाम जो खेत है पूरी तरह से साफ दिखाई देंगे। लेकिन अभी कोई बुआई का समय ऐसा नहीं है, क्योंकि भयंकर गर्मी और तापमान का असर धरती पे पड़ता, तो पानी स्वाभाविक है, जो पानी है उसे धरती सोख लेती है। तो अभी ऐसा कोई भी प्रावधान कुछ बुआई का नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि वह काफी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ हरी जो पानी की जो सब्जियां हैं उनको भी बोया जा सकता है, जैसे घिया है, पेठा है, तोरी है। तो तमाम ऐसी चीजें, टमाटर है, जो चीजें जो हरी सब्जियां हैं, क्योंकि बढ़ते तापमान में सब्जियों में बुआई में कटौती आ जाती है, क्योंकि तापमान के कारण सब्जियां पानी ज्यादा मांगती है और पानी वो धरती को पी जाती है। तो इस कारण बुआई में जो है इसमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अधिकारी को कहना है कि ऐसी सब्जी बोएं जिसमें पानी की मात्रा कम लगती हो और सुबह शाम उसकी जो है पानी की अपने जरूर खेतों में पानी देते रहे। तो ये सब चीजें जो है देखने लायक होगी। लेकिन अभी कृषि अधिकारी को ये भी कहना है कि आप जो किसान है, क्योंकि ये लगभग 1 महीना कटाई का चलेगा, इसके बाद किसान जो है सभी अपने खेतों से अपने घरों को लौट जाते हैं। तो ऐसे में अभी कोई बुआई का जो प्रावधान वो नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब बुआई शुरू, जब मौसम बदलाव आएगा, कहीं हल्के हल्के मौसम में जब नमी आनी शुरू होगी, तब जाके धान की रोपाई शुरू होगी, तो तब जाके ये सब चीजें आएंगी। लेकिन अभी जो ऐसा कि फसल की अभी कोई बुआई का जो है प्रावधान नहीं रखा जाए। जी अंकिता। जी प्रवीण, बने रहिए। विजेंद्र कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है। जैसा कि आपने बताया कि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इस पर अलर्ट है, तो अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पर किस तरीके के मरीज अब आने शुरू हो गए? क्योंकि लू चलने की भी संभावना जताई गई थी, हीट वेव भी चल रही है। इस दौरान किस तरह के लोग समस्याएं लेकर पहुंच रहे, क्योंकि फंगस भी इन दिनों आम सी बात होती है? अंकिता, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग समय समय पे लोगों को जागरूक करता है और समय समय पर गाइडलाइन भी जारी करता है। अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में जो बुखारी सीजन है वो चल रहा है। खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ओपीडी है उसका भी समय लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो मरीज हैं उनकी जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, अगर खांसी, जुकाम, बुखार की बात करें। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की माने तो अपने आप को बचाने के लिए लोगों को जागरूक रहना है। और गर्मी में खास तौर पर जिस तरह से कई तरह के जो रोग हैं वो पनप जाते हैं, जैसे आंखों में लाली आना, जलन होना, इस तरह की कई दिक्कतें
लोगों के समक्ष आ जाती है। तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, और जिसके चलते अपने आप को आप स्वस्थ रखते हैं। गर्मी काफी भीषण है, और ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने आप को, अपने फेस को ढकिए, अपने साथ पानी का पर्याप्त इंतजाम रखिए, जिससे कि आपको जो पानी की कमी है वो ना हो सके। और ऐसे में थोड़ा सावधानी बरतने की भी जरूरत है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है अंकिता, क्योंकि भीषण गर्मी यहाँ पर अब लगातार बढ़ती जाएगी, और गर्मी का पारा आसमान से अंगारे बरसेंगे, और लू है वो लगातार अब चल रही है। अगर दिल्ली के आसपास एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में, हरियाणा में लू के थपेड़े शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर दक्षिणी राज्यों की बात करें, उत्तर भारत को छोड़कर, वहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों में। लेकिन हरियाणा में अगर बात करें तो गर्मी का प्रकोप है वो आने वाले दिनों में अंकिता और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। जिस तरह पिछले साल इस तरह से जो भीषण गर्मी है वो पड़ती नजर आई थी, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में अच्छी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अब इंतजार रहेगा बारिश का कि कितनी अच्छी बारिश होती है, जिससे कि लोगों को राहत मिल पाएगी। जी अंकिता। जी प्रवीण आहूजा जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रवीण आहूजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्कूल की समय सारणी की बात की जाए तो क्या कुछ अभी स्कूलों की तरफ से इंतजाम किए गए हैं इस पर? अंकिता, स्कूलों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल नया सत्र जो है वो 1 अप्रैल से तमाम हरियाणा के सभी स्कूलों में आरंभ हो चुका है, जिसको लेकर अब तमाम जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेज चुके हैं, क्योंकि नया सत्र आरंभ होने के बाद सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे तय समय के अनुसार अपने स्कूलों में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन बढ़ते तापमान को देखकर हम आपको बता दें अंकिता, तमाम दर्शकों को बता देना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए लगातार चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर हम नहीं जागे तो स्वाभाविक है आने वाले समय में अगर 1.5 डिग्री जिस तरह से तापमान की बढ़ोतरी बताई जा रही है, ये हम सबके लिए, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी तमाम जीव जंतु मानव के लिए ये इतना घातक साबित होगा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर हम अभी से पर्यावरण को बचाने को लेकर अभियान शुरू करेंगे, यूं कहें कि आप जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर एक व्यक्ति घर के 2-2 पेड़ वृक्षारोपण भी कहीं करता है तो स्वाभाविक है अगर आने वाले 5 सालों में इतने लाख करोड़ पेड़ हम लगा सकते हैं जिससे हम अपनी धरती को बचाए भी जा सकते हैं। लेकिन अभी ये स्थिति अभी तक नहीं आई है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो ये कहने के भयावह स्थिति बन सकती है। लेकिन अब नए सत्र को लेकर तमाम जो बच्चे हैं स्कूलों में जा चुके हैं और उनको बार बार अभिभावक अपने घर से पानी की बोतल बनाकर देते हैं कि जहां भी आपको प्यास लगे आपको पीना पड़ेगा। तो ये सब चीजें एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन अंकित, जब ये बच्चे अपनी गाड़ियों के माध्यम से, ये अभिभावक जब इन्हें अपने स्कूल से घर लेकर लौटते हैं तो इतना तापमान बढ़ चुका होता है, सिर पर सूर्य नारायण की तपिश होती है। तो तब वो स्थिति स्कूलों के बाहर हमने अक्सर ग्राउंड जीरो लेवल पर जाकर हमने देखा कि किस तरह से बच्चे झुलसते हुए, मतलब एक सिर पे छोटा छोटा रुमाल रखते हुए, एक चिलचिलाती हुई गर्मी में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत गर्मी है, हमें घर ले चलो। तो बड़ा एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है, बड़ी चिंता होती है उस समय। तो अंकिता, अब जो तापमान है स्वाभाविक है ये बहुत बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए चिंता का विषय बनेगा। तो ऐसे में अभी नहीं लगता कि सरकार की ओर से स्कूलों के जो तय समय है उसमें कहीं कोई बदलाव होगा। अभी तो सरकार की ओर से ऐसे कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि अभी तो वही समय चल रहा है, यानी कि मान के चलें कि 8 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक तमाम स्कूल खुलते हैं और उसके पश्चात जब छुट्टी होती है तो तमाम वो बच्चे अपने अभिभावकों के साथ या तमाम जो उनकी प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनके माध्यम से वो घर पहुंचते हैं। लेकिन ये स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं हम सबको पर्यावरण को बचाने के लिए अंकिता, अब हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। जी अंकिता। जी प्रवीण, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सभी को पेड़ लगाना चाहिए जिससे हम वातावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। प्रवीण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे की, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बच्चों को काफी ज्यादा आम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस दौरान जो भी अभिभावक आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कि क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाएं, क्या क्या एहतियात बरतें, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। प्रवीण। अंकिता, देखिए बिल्कुल देखा, कहीं ना कहीं हम सब अभिभावक हैं, स्वाभाविक है हम भी खुद भी बचना चाहेंगे, तमाम जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको भी बचाना चाहिए।
ऐसे में तमाम हर खबर हरियाणा चैनल के तमाम दर्शकों से हम तो यही अनुरोध करते हैं कि आप जितना कम हो सके अपने व्यावसायिक स्थल से, अपने घर से आप कम निकले। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरह से उनके सिर पर कैप जरूर रखे, या कुछ ऐसा साधन बनाए, या तो सुबह उनको छोड़कर आए और कोई व्यवस्था ऐसी बनाए कि बच्चों को चिलचिलाती धूप में किसी तरह थोड़े से सफर में उनको छत के किसी गाड़ी में लेकर आए, ताकि बच्चे सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे। और एक चीज और है कि कहीं ना कहीं पेय पदार्थ जो है रास्ते में उनको बिल्कुल भी ना पिलाएं, किसी प्रकार के कोई रास्ते में रुककर बर्फ का कोई पानी ना दे, क्योंकि ये उनके लिए ठंडा गर्म इतना नुकसान होगा, हैजे की स्थिति बनती है और वो बच्चा इतना बिगड़ जाता है कि कई दिन तक पूरा परिवार बिखर जाता है। एक बच्चे के कारण बच्चा जब बीमार होता है गीता, तो पूरे परिवार के लोग बिखर जाते हैं कि बच्चे को संभालना बड़ा भारी हो जाता है और वहीं भारी दामों में इलाज कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सबको चाहिए कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और कड़कड़ाती धूप में आप ज्यादा उनके बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि 12 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक बड़ा जबरदस्त तापमान होता है। ऐसे में गीता हम सबके लिए बचना बहुत जरूरी होगा। और रास्ते में किसी प्रकार का पानी, आप अपना पानी दे, उबाल का पानी घर में रखे, उसको ठंडा करके दे। और हो सके आप अपनी संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि घरों में लोगों ने फ्रिज का इस्तेमाल करना बढ़ा, उसे बढ़ोतरी कर दिए। आप घर में अपने मटका रखें और मटके का पानी शुद्ध होता है, ताजा होता है, ठंडा होता है, वो कहीं भी आपके शरीर को हानि नहीं देता। इसी में एक सुराही आती है, वो सुराही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम हम अपनी चीज संस्कृति को ना भुलाते हुए इन चीजों को अपनाएं और जितना हो सके घर के सादा भोजन करें, योग करें, सुबह सुबह जल्दी उठे और सैर पर जाए। तो स्वाभाविक है ये 2-3 महीने जो तापमान करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं हम बचाव कर सकते हैं। तो इसमें हम सबको खुद भी बचना होगा, खुद मेहनत करनी होगी। जी अंकिता जी, प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। विजेंद्र कुमार, मेरा सवाल आपसे है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन लोग जो है वो लू की चपेट में लगातार आ रहे हैं। अंकिता, जिस तरह से गर्मी की अब दस्तक हो चुकी है और भारी भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ये गर्मी का जो प्रकोप है और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जून के बाद जो बारिश की दस्तक है उसके बाद जरूर राहत मिलती नजर आएगी। फिलहाल अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तापमान की बात करें, तापमान 38 से 40 के बीच में हो गया। और ऐसे में जिस तरह से और समय बढ़ेगा, 12-1 बजेगा और उसके बाद 2 या 3 बजे के बीच में जो तापमान है वो उसका पारा काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो सूर्य की जो गर्मी है और ज्यादा लोगों को झुलसाने का काम करेगी। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट करता है, लोगों को लगातार जागरूक करता है। छोटे बच्चे हैं, उनको अगर स्कूल ले जाना या लाना है तो उसको लेकर सावधानी बरतें। उनके लिए पर्याप्त या तो आप गाड़ी का इंतजाम करें या उनके जो फेस को ढककर या जिस तरह से जो भी पॉसिबल हो उस तरह से बच्चों को बचाया जा सके। और ऐसे में जो शिक्षा विभाग है वो भी लगातार इस पर विचार कर रहा है कि अगर भीषण गर्मी पड़ती है तो जिला प्रशासन छुट्टी, समय से पहले छुट्टी की घोषणा भी कर सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है अंकिता। और गर्मी की बात करें तो गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी प्रवीण आहूजा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, धूप अधिक होने से तापमान में भी काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इस दौरान आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है, तो ये फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे कि ये जो बारिश की संभावना जताई जा रही है उससे किसान कैसे बचें, फिलहाल क्या करें? कटाई का जो है मौसम, सरसों और गेहूं का कटाई का मौसम है। और ऐसे में अगर बारिश, अभी फिलहाल बारिश की आशंका नहीं जताई जा रही। आपको बता दें कि ये पूरा जो अप्रैल का महीना है, मई का महीना निकलने के बाद जब 15 जून के बाद जो है बारिश की जो है आशंका वो जताई जा रही है। और इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है अगर मौसम विभाग की माने। तो ऐसे में फिलहाल तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसे में अगर बीच में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हो सकता है। हालांकि इस तरह का अभी ठीक है। विजेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण आहूजा भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हरियाणा में तपिश देखने को मिल रही है, धूप अधिक होने से तापमान में भी काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।